ल्यूपिन डायग्नोस्टिक्स का पहला रेफरेंस सेंटर, जांच की तमाम सहूलियात दस्तयाब। हमारा प्रयास यही रहा है हमेशा कि जहाँ भी हम जाएं, बिहार हमेशा एक लेस अटेंशन वाला मार्केट रहा है लोगों की फ्रॉम हेल्थ केयर। तो जितना ज़्यादा हम हेल्थ केयर को लेके आ पाए यहाँ पर पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में, ऐसा नहीं हो कि हम बहुत कुछ ऐसा लेके आए। तो उस उद्देश्य से हम लुपिन डायग्नोस्टिक्स यहाँ पर आने वाले समय में आपको लुपिन डायग्नोस्टिक्स लैब के अंदर हिस्टोपैथोलॉजी भी यही पे होती दिखेगी, जिसके कारण कैंसर से रिलेटेड जितनी भी टेस्टिंग हो वो आपको इन हाउस पटना में मिलेगा। प्रयास ये है कि हम लुपिन डायग्नोस्टिक्स के थ्रू जो भी सैंपल बाहर जा रहे हैं उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा पटना में ही कर सकें, लोगों को कम समय में वो रिपोर्ट मिले और अच्छे क्वालिटी से मिला। इंडिया में अगर आप देखें तो 1 लाख से ज़्यादा लैब हैं, बट उस 1 लाख लैब में से हार्डली 2800 लैब ऐसी हैं जो NABL एक्रेडिटेड लैब हैं। बाकी सारी की सारी लैब्स उस दिशा में कार्य कर रही है, बट अभी भी सिर्फ 2.8% लैब ही NABL एक्रेडिटेड है। लुपिन एज ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन pioneer in quality. We are known for quality. We have been delivering it from past so many years. कुछ यूनिक फीचर्स हैं हमारी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं एग्जाम्पल दूंगा। जैसे हमारे यहाँ एक मैं आपको ऐसा बोलूँ कि आप ओला उबर में जैसे आप देख पाते हैं या जोमेटो में देख पाते हैं कि आपका होम डिलीवरी का बंदा किसी देर में पहुँचने वाला है, वैसी ट्रैकिंग अगर आपको होम कलेक्शन की मिले कि आपके यहाँ जो बंदा फ्री होम कलेक्शन करने आ रहा है, जहाँ पे होम कलेक्शन कोई चार्ज नहीं लेते हैं लुपिन डायग्नोस्टिक्स के अंदर, वो कहाँ पहुँचा है, क्या उसका टेम्परेचर क्या है आज का, उसका वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको मोबाइल के क्लिक पे मिलेंगी। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी खासियत जो हमने बिल्ड की है वो ये बिल्ड की है कि रिपोर्टिंग में आप लोगों ने बहुत बार टेस्ट करा होगा, आप लोग बड़ा अजीब सा लगता होगा कि एक ही टेस्ट मैंने एक जगह करा हुआ, वहाँ कुछ और है, दूसरी जगह कुछ और है, इसकी बात माने और कहाँ सही है। उसमें बहुत सारी गलतियाँ जो होती हैं ना, वो जब ट्रांसपोर्ट सैंपल होता है उसी टाइम में वो गलतियाँ होती हैं, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया जाता है, ट्यूब गर्म हो जाता है, रिपोर्टिंग रिजल्ट ही नहीं आती हैं। उसको ध्यान में रखते हुए हमने टेम्परेचर कंट्रोल लॉजिस्टिक्स मूवमेंट बिल्ड कर रखा है लुपिन डायग्नोस्टिक्स के अंदर, जहाँ पर आप एज ए इंडिविजुअल ट्रैक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाकर कि आपका सैंपल जब कलेक्ट हुआ तो उस टाइम उसका टेम्परेचर कितना था और जब वो लैब पहुंचा तो कितना था, और उसकी पूरी ट्रैकिंग आपको वेबसाइट पर मिलेगी। अगर आपके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है या किसी का TSH बढ़ा हुआ है, उनका लास्ट 6 मंथ में ट्रेंड कैसा गया है, क्या उनका शुगर कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, उसकी पूरी ट्रेंड एनालिसिस रिपोर्ट आपको मिलेगी। लास्ट टाइम जब आपने टेस्ट कराया था तो मान लो आपका शुगर 120 था, अभी आपने टेस्ट कराया तो 96 है। इससे ये बेनिफिट मिलेगा कि जब पेशेंट पहले तो आपको खुद समझ में आएगा कि आपने अच्छा मेंटेन किया अपने डायबिटीज को। दूसरा, हमारे डॉक्टर्स को बहुत बेनिफिट मिलने जा रहा है कि वो एक ही रिपोर्ट में उसमें ग्राफिकल देख पाएंगे कि उनकी जो मेडिसिन है वो कितना असर कर रही है पेशेंट के ऊपर। तो हमारा उद्देश्य ये था कि जब हम लुपिन डायग्नोस्टिक्स लैब यहाँ पे लॉन्च करें तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग जो ज़रूरत है वो यही हो और आपको सेम डे रिपोर्ट मिले सारी टेस्टिंग की, चाहे वो आप रूटीन टेस्टिंग हो, हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्टिंग आपको यहीं से मिल जाएगा। किसी को कैंसर का ट्रीटमेंट करना है तो वो यहीं से हमें पता चलेगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। PCR के लिए आपको वेट नहीं करना पड़े, भागना नहीं पड़े कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। लुपिन ओवरऑल 100 कंट्रीज में अभी प्रेजेंट है और लास्ट ईयर 2021 दिसंबर में हमने अपने NRL स्टार्ट किया जो नेशनल रेफरेंस लैब है। ये नवी मुंबई पवाने मेडिसी के अंदर है, जहाँ पे हमने 4500 स्क्वायर फीट की लैब सेट की है। वहाँ पे हम कुछ 2500 प्लस टेस्ट मेनू टेस्ट करते हैं इस लैब पे। और आज हम सब लोग पटना में हैं, जहाँ पे हम पटना में अपनी लैब लॉन्च करने जा रहे हैं कंकड़बाग में। ये कुछ 4000 स्क्वायर फीट की लैब है और इसके अंदर ब्यूटी ये है कि हमने इस तरह से बनाने का प्रयास किया है लोग, जहाँ पर यहाँ के जो सैंपल बाहर जाते हैं आज दिल्ली जाते हों या मुंबई जाते हों या कलकत्ता जाते हों, उनको हम यहीं पे टेस्ट कर रहे हैं। ये खासियत ये सोचकर हमने लुपिन डायग्नोस्टिक्स लैब यहाँ पे लॉन्च किया। हार्मोन की टेस्टिंग होती है, अपने टेस्ट होते होंगे, थायराइड के टेस्ट होते हैं या विटामिन के टेस्ट होते हैं, वो सारा इस मशीन में होता है। ये भी फुली ऑटोमेटेड है, ये भी बारकोड पर ही चलती है। तो हर एक पेशेंट का सैंपल बारकोडिंग होती है, उसमें हम सैंपल डाल देते हैं। मैनुअल इंटरवेंशन कुछ नहीं है, ऑटोमेटिकली मशीन टेस्ट रिजल्ट प्रोसेस करके हमारे सॉफ्टवेयर में रिजल्ट दे देते हैं। हम CBC टेस्ट करते हैं। CBC आपने सुना होगा ना, नॉर्मली डॉक्टर जब पूरा ब्लड काउंट प्लेटलेट काउंट होता है तो सारा कुछ इस मशीन में होता है। इसका एडवांटेज ये है कि बाकी लैब्स में अगर इसको हम 6 पार्ट डिफरेंशियल काउंटर बोलते हैं, बाकी लैब्स में अगर आप देखोगे तो 5 पार्ट होता है, मतलब 5 अलग अलग किस्म के WBCs का कितना काउंट है वो देती है। इसका एडवांटेज ये है कि ये एबनॉर्मल कुछ है अगर सैंपल में कि कोई एबनॉर्मल सेल है तो वो भी ये मशीन बताती है। तो पेशेंट और डॉक्टर दोनों के लिए ही एडवांटेज है।
ऐसी मशीन बहुत ही कम लैब्स में होती है। ऐसी मशीन हर हमारे यूपीएन डायग्नोस्टिक्स के हर लैब में यही मशीन है। 6 पार्ट डिफरेंशियल काउंटर होती है। डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनमें ये टेस्ट हर 3 महीने में रेकमेंड किया जाता है टू नो कि आपके पिछले 3 महीने में शुगर कंट्रोल कैसे, क्या कंट्रोल कर पा रहे थे डायबिटीज को या नहीं कर पा रहे थे। तो ये टेस्ट इस मशीन में होता है। ये भी फुली ऑटोमेटेड है, बारकोडेड है। गवर्नमेंट रेकमेंड करती है कि एलाइजा मेथड से करो। और ये मेथड बहुत ही कम लैब्स के पास अवेलेबल होता है, क्योंकि इसको ऑपरेट करने के लिए बहुत स्किल्ड टेक्नीशियंस चाहिए। लेकिन हमने यही वाली मशीन रखी है ताकि इसमें डेंगू ही नहीं, हम आगे चल के और भी कुछ जैसे लेप्टोस्पाइरा है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है यहाँ के डॉक्टर्स की, हम वो टेस्ट प्रोवाइड कर सकें। इसलिए हमने ये मशीन रखी है। दिस इज एलाइजा मेथड। ये फ्लोर पे हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी की टेस्टिंग करते हैं। आपने कोविड पीसीआर सुना होगा, तो कोविड पीसीआर की टेस्टिंग इस एरिया में होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक पास विंडो है। तो सैंपल कोविड का जो भी आता है उसको हम ओपन नहीं करते यहाँ पे, ताकि बाहर कहीं पे कंटेमिनेशन ना हो। वो रूम नेगेटिव प्रेशर है, मतलब उस रूम की हवा बाहर की हवा से मिक्स नहीं हो सकती। वहाँ पे प्रोसेस करने के बाद एक और ऐसी विंडो है उस रूम में, वो उस विंडो में रख देते हैं। टेक्नीशियन वहां से ही बाहर आता है, पीपी उतार के पूरा सब क्लीन करके, और फिर वो इस रूम में जाता है और सैंपल वहां से लेके आगे की प्रोसेसिंग करता है। तो पीसीआर में क्या है कि ये अलग अलग सेपरेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर अवर सेफ्टी बट ऑल्सो फॉर दी एनवायरमेंट सेफ्टी। हम पीसीआर टेस्टिंग करते हैं कोविड की या दूसरी कोई और, उसमें रिक्वायरमेंट है बायोमेडिकल वेस्ट रेगुलेशंस की कि हम कोई भी वेस्ट ऐसे ही नहीं डिस्कार्ड कर सकते, उसको हम डिसइंफेक्ट करते हैं। तो ये ऑटोक्लेव रूम में करते हैं, ताकि जो ये वेस्ट यहाँ से बाहर भी निकले, या जो ऑथोराइज्ड बायोमेडिकल वेस्ट एजेंसी है जब हम उनको देते हैं तो वो भी पूरा डिसइंफेक्टेड होता है, डिकंटामिनेटेड होता है, तो उनको भी कोई रिस्क नहीं है। तो वी आर फॉलोइंग द गवर्नमेंट रेगुलेशंस ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट डिस्कार्ड as per the required mandate.